परेश पात्रा सर हैं एनआईटी राउरकेला से पास आउट हैं। 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनका इंडस्ट्रीज़ में और एजुकेशनल फील्ड में, दोनों में ही। आज सर से ये क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग कि जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के पेरेंट को प्लस उन स्टूडेंट्स को ये कंसर्न रहता है कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। उनके मार्क्स को देखते हुए स्टूडेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स 90% से अबव मार्क्स वाले हैं उनको एक्सेलेंट माना जा रहा है, और 70 से 90% वाले को एवरेज कैटेगरी में रखे हैं, और 70 से बिलो मार्क्स वाले को बिलो एवरेज स्टूडेंट के कैटेगरी में रखेंगे आज। और आज परेश सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि इन बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो, ये बच्चे अपने सही मुकाम पे ज़िंदगी में पहुंच पाएँ। तो आइए परेश सर से जानते हैं कि पेरेंट्स के लिए क्या इनका सजेशन है। बात करूँगा तो पहले बोले कि 90% से जो एबव रखते हैं, एक्सेलेंट जो कहते हैं, तो जो 90% है आज का तारीख में जो परसेंटेज में जो स्कूल में दिया जाता है वो एक्चुअल नहीं है। किसी का एक्चुअल होगा, किसी का एक्चुअल नहीं होगा, लेकिन उस बेसिस पे हम उसको IIT JEE मेन के लिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा देखा गया है 90% एबव रखते हैं वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो 90% वो एक्चुअल नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। पहले टेस्ट होता था, इंस्टीट्यूट का खुद का टेस्ट होता, आजकल वो नहीं हो रहा है। अगर आपका मैथ्स का, जनरली इंजीनियरिंग आने के लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखता है, मैथ्स और साइंस जनरली मैथ्स रखता है। तो उसमें अगर आपका मैथ्स का स्किल है, एनालिटिकल स्किल है, सोच पा रहे हो और कोप अप कर पा रहे हो, मतलब कैसे पता चले कोप अप कर पा रहे हो, पहला 2-3 टेस्ट होता है, फंडामेंटल बेसिक होता है, और उसमें से आपको समझ आ रहा है तब तो आपको 90% जा रहे हैं, एबव जा रहे हैं, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। आज पढ़ लिए, ज़्यादा पढ़ लिए, काल नहीं पढ़े, परसों पढ़े, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंसी हर दिन करना पड़ेगा, तब तो जाके आप सफल हो जाओगे, कुछ ना कुछ नहीं कहा जाएगा। दूसरा जो आप बोले 70 से 90%, वो पूरा ग्रे एरिया हो जाता है। उसमें बच्चे को देखना है मैथ्स का कितना परसेंट आता है, मैथ्स और साइंस में। अगर रियल है, क्योंकि नंबर हम मानते नहीं है, जो परसेंटेज हम मानते नहीं है, वो रियल है, उसको इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बोला, पहला जो बोला, कंसिस्टेंसी पूरा इंपॉर्टेंट है डे टू डे, डेली लाइफ में। तो और एनालिटिकल स्किल आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 2 साल है वो बहुत क्रिटिकल है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये 2 साल में आपको टेस्ट में देना पड़ेगा, तो फिर आप एक्सेल कर सकते हो। और जो लास्ट ऑप्शन बोले जो बिलो 70 है, मैं तो कहूँगा उसमें भी बहुत कम बच्चे, बहुत परसेंटेज देखा गया है, बहुत कम बच्चे सक्सेस हो पाते हैं। उसमें से क्या, अगर आपका स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में, जनरली खाली मैथ्स में नहीं होगा, इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स और फिजिक्स, अब पहले तक एनालिटिकल स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में। और उसके आप समझ आ रहा है, 2-3 महीने में पता चल जाता है आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आ रहा है, आप प्रेशर मत बढ़ाएं अपना बच्चे को, अपना जो पेरेंट है अपना बच्चे का अंदर प्रेशर मत बढ़ दीजिए, जो कर रहा है उसको करना, लेकिन पढ़ाई करना है। और आपको डे टू डे लाइफ में चेक करना है, असाइनमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिसमैच तो नहीं हो रहा है मेरे सर इंस्टीट्यूट से। क्यों आजकल टेक्नोलॉजी इधर आ गया, मार्क्स आता है, बच्चा खुद भेज देता है मार्क अपना पेरेंट्स को बना के, एक्सेल शीट बना के, आई का ID बना के। तो इसलिए पहले तो पेरेंट्स का पूरा क्लोज मॉनिटर होना चाहिए, और बच्चा दूसरा जो है उनका स्किल पहचानना चाहिए। तो अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल पढ़िए, साइंस पढ़िए, उसमें भी डिग्री कर लीजिए, +3 कर लीजिए, उसमें भी PG कर लीजिए, मास्टर डिग्री कर लीजिए, उसमें भी बहुत तरीका है। उसके बाद B.Ed कर लीजिए, उसमें भी PhD कर लीजिए। PhD करने के बाद आपको बहुत सारा ओपन ऑप्शन हो जाएगा, डिग्री करने PG करने के बाद बहुत सारा ओपन ऑप्शन हो जाएगा। आप उसमें जाके जो नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव के लिए बैंक है, रेलवे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें भी आप अच्छा कर सकते हो। इंजीनियरिंग मेडिकल में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मेरा कहने का ये है कि आपका जो कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी है, आपका जो स्किल है, उसको पहचानना ज़रूरी है। और परसेंटेज, ये बात है, परसेंटेज से पेरेंट मत उसमें उसको एक क्राइटेरिया मान के, पूरा फाइनल क्राइटेरिया मान के चलिए, ये नहीं है। क्योंकि ये जो है मेरा 10 साल 12 साल से जो है मैं देख लिया है, परसेंटेज ओनली परसेंटेज से नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं 10th में 90%
और जेई मेन जेई IIT क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये मानना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं लेना है। जो आपका अच्छा लग रहा है, अगर मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा है हटा दीजिए, नॉर्मल साइंस पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, आर्ट्स पढ़िए। आर्ट्स पढ़ के भी आप कॉम्पिटिटिव निकाल सकते हैं, रेलवे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली आपको समझ आना चाहिए मेरा बच्चा के इंटरेस्ट किस में है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिए। और ये मत लीजिए डिसीजन इसमें मत लीजिए कि मेरा बच्चा 90% रखा है, 80% वो इंजीनियरिंग में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, ऐसा मत करिए। ये दोनों तरफ से गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे का तरफ से होगा, पेरेंट्स का तरफ एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएगा, बच्चे का भी एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएगा। फाइनली रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता चल जाएगा। बस इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी and I hope this will give you much insight about engineering and medical, about the competitive examination.